सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा। भगवान महादेव के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। राम जी ही उनके माता पिता हैं। आदेश दे दिया, विवाह की तैयारियां हो गई। चिट्ठी लिखा है ब्रह्मा जी ने, चिट्ठी भेजी गई हिमाचल के यहाँ। तिथि निश्चित हो गई कि थोड़े ही दिन में भगवान शंकर बारात सजा करके आपके पास में आएंगे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पार्वती जी को हिमाचल अपने भवन में ले गए, सारा नगर सजाया गया, शिव विवाह की तैयारियां होने लगी। और मेरे महादेव कैलाश के शिखर में पधारे हैं। कैलाश, बड़ा सुंदर कैलाश पर्वत, जहां मेरे शिव विराजित हैं। थोड़ा बेस डाल। भगवान शिव कैलाश के शिखर में बैठे हैं। तुलसी ने कहा, विवाह की तैयारियां हो गई, बाराती भी सज धज के तैयार हो गए। हाँ, बाराती कौन है? स्वर्ग के सारे देवता। यद्यपि शिव की बारात में कोई जीव बचा ही नहीं जो गया ना हो, हर जीव गया। अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा। हर जीव, कोई बचा ही नहीं महादेव की बारात में। साधु कहते हैं, भगवान शंकर की बारात तो तैयार हो गई, देवता भी तैयार हो गए, लेकिन महादेव कैलाश के शिखर में बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर के बाद भगवान शंकर के सहपाठी गए। जैसे किसी बालक का विवाह होता है ना, तो उसको सजाने के लिए उसके यार दोस्त जाते हैं। और जैसे महादेव शांत बैठे थे, बारात तैयार हो गई, तो शिव जी के सहपाठी गए। और शिव जी के सहपाठी कौन हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, जोगिन, ये जितने थे, सब दौड़े हुए। और एक रुद्रगण ने पूछा, बाबा आपका विवाह हो रहा है क्या? एक रुद्र ने पूछा, महादेव आपका विवाह हो रहा है, मैंने सुना है। भगवान शंकर ने कहा, सुना तो हमने भी है कि हमारा विवाह हो रहा है। हाँ, उसने कहा, बोले विवाह में बाबा, विवाह में कुछ बनना पड़ता है। हमारे अवध भाषा में कहते हैं, जब दूल्हा तैयार होकर जाए ना, तो दूल्हे को बनना बोलते हैं। हाँ, एक रुद्रगण ने कहा, बोले महादेव आज आपको बनना पड़ेगा। महादेव ने कहा, बोले जो मर्जी हो बना दो, हम बैठे हैं। और मैं निवेदन करूं, मेरे महादेव का श्रृंगार होने लगा। और शिव ने जो श्रृंगार का दर्शन कराया मानस में, शंकर भगवान का स्वरूप तो वैसे ही नारद जी ने पहले वर्णन कर दिया है, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। लेकिन संसार का दूल्हा हो तो विवाह में सुंदर बने। पर गोस्वामी जी चर्चा करते हैं, शंकर भगवान विवाह में और ज्यादा खतरनाक बन गए। हाय हाय, तुलसी लिखते, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट
शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुटो अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकिन पहिरे व्याला, तन विभूत मृग हे हरि छाला, तन विभूति मृग के हरि छाला। मेरे भैया श्रृंगार कैसा हुआ महादेव का? तुलसी कहते हैं शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भगवान शंकर को हल्दी भी लगाई गई, भगवान महादेव को पगड़ी भी मोर भी बांधा गया, भगवान शंकर को जनेऊ भी पहनाया गया, भगवान शिव को कुंडल भी पहनाए गए, हार भी पहनाया गया, लेकिन दुनिया से विपरीत पहनाया गया। समझना पड़ेगा। हाँ, ये श्रृंगार है शिव का। सर्प की 3 जातियां हैं, तुलसी ने यहाँ पर तीनों जाति को लिखा। जटा मुकुट आही मोर संवारा, कुंडल किंकिन पहिरे ब्याला। इतना ही नहीं, भगवान शंकर का जब श्रृंगार होने लगा ना, एक रुद्रगण ने कहा, बोले दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। एक भूत खड़ा था, उसने कहा मैं हल्दी लेकर के आ रहा हूँ, और वो दौड़ा हुआ शमशान में गया है। एक खोपड़ी उठाया जली हुई, और खोपड़ी में चिता की ताजी राख डाला, दौड़ता हुआ आया, और 2-4 भूत प्रेत मिलकर महादेव के शरीर में भस्मी रगड़ने लगे। शिव हल्दी लगाई गई, भस्म की। हाँ, एक और बात कह दूं, बड़े गौर से सुनना साहब। दुनिया में देवता तो बहुत हैं, महादेव केवल एक है। और शब्द कहूं, महादेव से ज्यादा सुंदर दुनिया का कोई देवता ही नहीं है। बड़ा सुंदर है वो, बहुत। बनाने वाले ने कुछ भी बना, आजकल तो चित्रकारों की भैया वो कुछ भी बनावे, लेकिन मेरा जो शास्त्र कहता है, मेरा जो ग्रंथ कहता है, मेरी जो पोथी कहती है ना, महादेव से ज्यादा सुंदर कोई नहीं दिखता। महादेव का रंग क्या है? अगर मैं थोड़ी सी विचार उसके रंग पर, महादेव काला नहीं है। कई बार मूर्तिकारों ने तो ऐसा शिव का रंग, ऐसा शिव का स्वरूप बनाया। मैंने कहीं देखा था, दीवार में एक कैलेंडर किसी के घर में, बड़ा विपरीत स्वरूप, हाथ में कुछ एक पदार्थ और उसमें धुआं निकल रहा है। शिव उसे पकड़े, बोले ये कौन है? ये शिव का चित्र। कहाँ देखा है यार शिव को? शिव ऐसा नहीं है। शास्त्र ने वर्णन क्या किया शिव का? कर्पूर गौरम करुणावतारम। अगर कोई आपसे रंग पूछे शिव का, तो बोलना शिव मेरा कपूर के समान गोरा दिखता है। ये शिव का रंग है, कर्पूर गौरम। राम जी को तो करुणा सागर कहा गया, पर मेरा महादेव करुणा का पूरा अवतार है। हाँ, स्थिति क्या है कि उस कपूर के समान गौरांग देह में चिता की राख लगा दी गई है, तो वो नीले आकाश की तरह दिखने लगा है। ये उसका स्वरूप है, भस्म। और तुलसी ने लिखा, जटा मुकुटो अहि मोर संवारा,
सर्प की 3 जातियां, सर्प की 3 जातियां हैं। पहली अही, अही नाम का सर्प होता है, दूसरा ब्याल नाम का सर्प होता है, और तीसरा भुजंग नाम का सर्प होता है। हाँ, तो जब महादेव का श्रृंगार होने लगा ना, तो कैलाश के आसपास, कैलाश पर्वत में जितने सर्प थे, सारे सर्पों को रुद्रगणों ने समेट लिया है। और किया क्या, भगवान शंकर के सबसे पहले शिव को कुंडल पहनाया गया। बोले कुंडल कैसे पहनाना है, तो मेरे भैया भगवान शंकर के कानों में सबसे पहले काले रंग के बिच्छू लटकाए गए। शिव, हाँ, दोनों कानों में बिच्छू लटका दिया गया। किसी ने कहा कुंडल तो पहना दिया, लेकिन ये छोटे दिख रहे हैं। एक रुद्रगण ने कहा, बोले कुंडल छोटे हैं लेकिन इनमें लटकन लटका दो। बोले लटकन क्या, तो छोटे छोटे जो ब्याल सर्प थे ना, उन छोटे सर्पों को बिच्छुओं के बीच में लटकाया गया। तो शिव के कानों की सुंदरता बनी। गोसाई कहते हैं, कुंडल कंकिनो पहिरे ब्याला, ब्याल पिन्हाए गए। तन विभूति मृग के हरि छाला, तन विभूत मृग के हरि छाला, तन विभूत मृग के हरि छाला, कुंडल कंकिन पहिरे ब्याला। मेरे साहब, भगवान शंकर का श्रृंगार बड़ा अटपटा हुआ, पूरे शरीर में भस्मी लगा दी गई। और इतना ही नहीं, बोले वस्त्र क्या पहनाओगे, तो सबसे पहले के हरि सिंह के चर्म का उसे बाघंबर पहनाया गया। शिव महादेव को वस्त्र पहनाया गया, तो शेर की खाल का बाघंबर पहनाया गया। एक रुद्रगण ने कहा, बोले दुपट्टा तो डालो, हाथी के चर्म का उसे दुपट्टा डाला गया। ये शिव है। तुलसी ने लिखा, शिव ही रुद्रगण कर सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकिन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकिन पहिरे ब्याला। गोस्वामी कहते हैं, कानों में कुंडल पिन्हा दिए गए और कंगन पिन्हाया गया महादेव को। छोटे छोटे सर्पों को हाथों में लपेट कर कंगन बनाकर पिन्हाया गया। अब नंबर आया पगड़ी का। मैं निवेदन करूं, दुनिया का हरेक दूल्हा, हरेक वर अपनी स्थिति के अनुसार पगड़ी लगाता है। हाँ, कोई सोने चांदी की पगड़ी लगाते हैं, कोई साधारण पगड़ी लगाते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार। मेरे महादेव ने भी पगड़ी लगाया। रुद्रगणों ने क्या किया, बोले जितने ब्याल जाति के, अही जाति के जितने सर्प थे, इकट्ठा किया, घुमाया और महादेव के सिर में सर्पों का झुंड बांध दिया गया। ये मैं नहीं कहता, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। और इतना ही नहीं, जटा मुकुट, मुकुट तो
अही जात के सर्पों का लगाया गया, लेकिन फिर भी वो सुंदर दिखता है भैया, फिर भी सुंदर है। और उसकी सुंदरता क्या दिखती है? शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, नयन तीन उपबीच भुजंगा, नयन तीन उपबीच भुजंगा। चंद्रमा जिसके मस्तक पर बैठा हो, गंगा जिसके सिर पर विराजमान हो, वो महादेव की सुंदरता कौन कहे? आय हाय। और जनेऊ पिन्हाया गया तो नयन तीन उपबीच भुजंगा, भुजंग नाम के सबसे काले रंग के जो सर्प थे बड़े बड़े, वो 3 सर्प लाए गए और महादेव के गले में जनेऊ बना करके पिन्हा दिया गया। और जैसे ही दूल्हा राजा बनकर के तैयार हुए, देवता अपने अपने वाहनों में चढ़ करके आ गए। हाँ, और देवताओं की पत्नियों ने जैसे ही दूल्हे को देखा ना, इंद्र की पत्नी कहती है भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारे दूल्हे को देखकर गांव वालों के प्राण बचे, बस यही रक्षा। बोलो जय सिया राम। हाय हाय। थोड़ा सा मैं चर्चा करूं शिव पर। गोस्वामी जी ने कहा, बोले महादेव का श्रृंगार हुआ, लेकिन विचार करना इतने श्रृंगार में कहीं शिव के तिलक की चर्चा नहीं आई कि शिव ने तिलक लगाया। मतलब हाँ, तिलक देखिए कई प्रकार का, थोड़ा सा विचार करना है मुझे। महादेव तिलक लगाते हैं, हर क्षण उनके मस्तक पर चंदन होता है, तिलक होता है। रुद्र गणों ने जो श्रृंगार किया ना, श्रृंगार अच्छा किया, पर ज्यादातर चर्चा आई भस्मी की, भस्म लगाया गया पहले। हाँ, किसी रुद्रगण ने पूछा, बोले बाबा ये तो बताओ, दुनिया का सब देवता मलयागिर चंदन को पवित्र मानते हैं, सब सारे देवता मलयागिर चंदन से प्रसन्न होते हैं, पर तुम चिता की राख से क्यों प्रसन्न होते हो? शिव से प्रश्न बना। और मैं प्रार्थना करूं ना, चिता की राख अपवित्र है, लेकिन महादेव उस अपवित्र वस्तु को धारण करता है। हाँ? फिर भी वो पवित्रता का सूचक है, पवित्रता का वरदान देने वाला है। हाँ? थोड़ा शिव को समझना बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने कहा, बोले भैया बेशक मलयागिर चंदन शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन महादेव कहते हैं कि मेरी दृष्टि में मलयागिर चंदन से ज्यादा पवित्र चिता की राख है। शिव ने कहा, लेकिन संसार भले उसे अपवित्र माने, लेकिन सबसे ज्यादा पवित्र वही है। महादेव ने शमशान को अपना निवास क्यों बनाया है? शिव जी कहते हैं कि जब हर जीव का अंतिम पड़ाव शमशान है, तो क्यों ना मैं पहले से ही शमशान में निवास करूं। शिव का लक्ष्य। और मैं एक निवेदन करूं ना, अगर भैया सत्य पूछो साहब, तो शमशान तो हर मोहल्ले में होना चाहिए। अगर मैं विचार करूं क्योंकि लोगों को सब कुछ नहीं भूलता, बस मरना ही भूल जाते हैं कि हमें मरना है। ये बात भूले हैं हर आदमी, इसलिए उल्टा पुल्टा सब काम करते रहते हैं। और आते जाते शमशान के किनारे से 2-4 बार जरूर निकलो, हफ्ते 2 हफ्ते में शमशान के किनारे से निकलोगे तो हमें हमारा आपको अंतिम पड़ाव याद रहेगा, ये हमारी अंतिम जगह है। तो हम कुछ कर्मों से बच जाते हैं, कुछ बुराइयों से बच जाते हैं। हाँ?
शिव कहते हैं मेरी दृष्टि में ये चिता की राख मलयागिर चंदन से ज्यादा पवित्र है। महादेव ने कहा, बोले भैया जानते हो ये शरीर जलाने के बाद राख बन जाता है और वही राख इस धरती में मिल जाती है और इसी धरती से मलयागिर चंदन निकल आता है। तो जो चंदन को जन्म दे वो खाक है, इसलिए मैं जड़ को अपने शरीर में मलता हूँ, डाल या शाखा को नहीं मलता। और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी ना किसी की कभी चिता ना जलाई गई हो। जहां हम और आप बैठे हैं, ना जाने शास्त्र कहता है कितने लोगों को यहां दफनाया गया होगा। कोई ऐसी भूमि नहीं है। और जब भूमि में हर जगह शमशान है तो चंदन भी तो भूमि से निकलता है। और इसीलिए शिव ने चिता की राख लगाना चालू कर दी, क्योंकि सत्य वही है और जो सत्य को स्वीकार करे वो शिव है। और इसीलिए महादेव के दरबार में सबसे पहला शब्द लिखा रहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है। बोलो जय सिया राम। समझना पड़ेगा, हमें शिव को समझना है। मैं निवेदन करूं ना, केवल एक लोटा जल से शंकर भगवान को नहीं समझा जाता। हाँ, क्षमा करना, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता। एक लोटा नहीं, 2-4 बाल्टी ले जाओ, रोज ले जाओ, पर थोड़ा समझो। शिव आज हमारी संस्कृति भले मुड़ गई हो, शिव दरबार में नहीं लिखा रहता। कई बार कहीं कहीं देखने को मिलता है सत्यम शिवम सुंदरम। ज्योतिर्लिंगों में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। हाँ? शिव के दरबार में ये शब्द होना चाहिए। यानी शिव का पहला संदेश है कि तुम अगर लोटा में जल लेकर के मेरी ओर आ रहे हो तो तुमने कभी किसी को छला तो नहीं है, सत्य पर चलते हो, सत्य तुम्हारा श्रृंगार है। अगर सत्य की राह है तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। महापुरुष कहते हैं, विचार करना, दिन रात किसी को धोखा दो, दिन रात किसी का गला काटो और एक लोटा जल ले जाकर के सोचो शिव जी को प्रसन्न कर लूं, तो महादेव के सिर में जल की कमी नहीं है, साक्षात गंगा बैठी है उसके सिर में, साक्षात। आस्था आपकी, आपको मुबारक हो। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन ये मेरी एक अपील है। तो पहला मेरा शब्द है, शिव को प्रसन्न करना है तो सत्य की राह होनी चाहिए, सत्य श्रृंगार।